तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं साइंस के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो फटाफट। बहुत धांसू क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? कमेंट करके बताओ। नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, आयोडीन की कमी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके आप सभी को बताना है फटाफट। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होता है। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? चलो बताओ। मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। चलो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो कौन है? मच्छर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कौन है? मच्छर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी का ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, स्ट्रोबोस्कोप से। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी लोग बताओ फटाफट। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप से। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन सभी का करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी का ये ऑप्शन करेक्ट है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे का। चलो नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? चलो बताओ। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर, हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, आइंस्टीन का सिद्धांत। चलो बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फैराडे के नियम के सिद्धांत पर। फैराडे का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी का ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो सब लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सब लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, प्रतिवर्ती अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक अपक्रिया। किस प्रकार की अपक्रिया है? रासायनिक अपक्रिया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? रासायनिक अपक्रिया। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किमी प्रति मिनट, 30 किमी प्रति मिनट, 36 किमी प्रति मिनट, 50 किमी
प्रति मिनट। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 28 किमी प्रति मिनट, 28 किमी प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कमेंट करके आप सभी को बताना है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने कि जॉनसन ने? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डार्विन ने। डार्विन ने किया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी का ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलो बताओ, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। कमेंट करके बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट करके आप सभी को बताना है फटाफट। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनॉइक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर कहा जाता है, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्रायोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 9.8 होता है? कमेंट करके बताओ क्या होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 होता है। कितना होता है? शून्य, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल द्वारा, डेनियल सेल द्वारा, ड्राई सेल द्वारा कि गैल्वेनिक सेल द्वारा? कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा रूपांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताना है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? चलो बताओ, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 से 2000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 200 से 20,000 हर्ट्ज। चलो बताओ कितनी होती है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है,
यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है, तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है, तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा गिरेगा, कागज गिरेगा, पत्थर गिरेगा, तीनों एक साथ गिरेंगे। चलो बताओ फटाफट। देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों एक साथ गिरेंगे। तीनों एक साथ गिरेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है, तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तीनों एक साथ गिरेंगे। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे पहले महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ फटाफट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिलिका। सिलिका महत्वपूर्ण घटक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था, पास्कल ने दिया था, जॉन डॉल्टन ने दिया था कि न्यूटन ने दिया था? चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉल्टन। तो किसने दिया था? जॉन डॉल्टन। परमाणु का सॉरी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डॉल्टन ने। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमोफीलिया कहा जाता है, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है, लेकोमिया कहा जाता है, पॉलीसीथीमियो कहा जाता है? चलो बताओ कमेंट करके क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस कहा जाता है, ये याद रखना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को, फेफड़ा को? चलो बताओ फटाफट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है, ये याद रखना। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, ओम? चलो बताओ फटाफट, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर है, याद रखना। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलो बताओ। आप केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ फटाफट, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप केंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो बताओ, फ्लोरो लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो बताओ फटाफट, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना, प्रतिरोध को बढ़ाना? तो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, समन्वय समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ फटाफट क्या कहते हैं?
समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटा के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें। चलो बताओ कमेंट करके। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटा के दौरान नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? चलो बताओ। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, फेफड़े में। चलो बताओ फटाफट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओके।